यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ये थर्ड पार्ट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जो बीए, बीकॉम और बीएससी सबके लिए माइनर सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते इस पर 3 ऋण होते हैं, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। सही ऑप्शन है बी, मातृ ऋण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 6। सही ऑप्शन है बी, 4 भागों में विभाजित किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे? भारतीय जनसंघ के नेता, अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक, भारत के प्रधानमंत्री। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पंडित दीनदयाल भारतीय जनसंघ के नेता थे, अर्थशास्त्री थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक भी थे। अतः सही ऑप्शन है डी, भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 2022 में कब मनाई? 2022 में मनाई 104वां, 105वां, 106वां, 100वां। सही ऑप्शन है सी, 106वां जयंती मनाई गई 2022 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। सही ऑप्शन है डी, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित जी किसकी सहायता से आरएसएस संघ में सम्मिलित हुए? भाऊराव जुगादे, नानाजी देशमुख, नेहरू। ए और बी दोनों। सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों, अर्थात भाऊराव जुगादे और नानाजी देशमुख दोनों की सहायता से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है आरएसएस संघ में सम्मिलित हुए। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सनातन धर्म कॉलेज में उनकी मित्रता किससे हुई? बलवंत महासब्दे, सुंदर सिंह भंडारी, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, अर्थात बलवंत महासब्दे और सुंदर सिंह भंडारी सनातन धर्म कॉलेज में उनके मित्र थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल ने मानवीय स्वभाव की प्रवृत्तियां बताई हैं। क्रोध और लालच एक हाथ, प्यार और बलिदान दूसरे हाथ। ए और बी दोनों, घृणा एवं नफरत दोनों हाथ। सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने किसका लक्ष्य बनाकर जीवन भर कार्य किया? राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, देश सेवा। ए और बी दोनों। सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों, अर्थात राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा का लक्ष्य बनाकर उन्होंने जीवन भर कार्य किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत के सामने समस्याएं किसकी उपेक्षा से आती हैं? समाज की पहचान, राष्ट्रीय की पहचान, राजनीति की पहचान, स्वतंत्रता। सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीयता की पहचान। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी के अनुसार मानव की प्रगति क्या है? अर्थ शरीर प्रगति, मन बुद्धि की प्रगति, आत्मा की प्रगति, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति में दोनों प्रकृतियां रही हैं, एक तरफ क्रोध और लोभ तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग, किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेहरू, मदन मोहन मालवीय, टैगोर, दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन है डी, दीनदयाल उपाध्याय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल के अनुसार आज़ादी सार्थक तभी हो सकती है जब हमारी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृत की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए,
संस्कृत भावना का साधन बन जाए, मानवता की भावना साधन बन जाए, एकात्म मानव दर्शन की भावना बन जाए। सही ऑप्शन है ए, संस्कृत की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके विचार है कि जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन हैरत की बात है कि अब जबकि अंग्रेज चले गए हैं, पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर, पंडित दीनदयाल। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? शाश्वत, सार्वभौमिक, व्यवहारिक, ए और बी दोनों। तो उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत शाश्वत और सार्वभौमिक दोनों है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं थी राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, स्वदेश, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी, अर्थात राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, स्वदेश ये सभी उनकी पत्रिकाएं हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के प्रमुख विचार थे हिंदूवाद की अवधारणा, समानता की अवधारणा, सनातन धर्म, संस्कृति के पक्षधर, उपरोक्त सभी। तो दीनदयाल उपाध्याय के विचार थे हिंदूवाद की अवधारणा, ये भी था, समानता की अवधारणा ये भी था, सनातन धर्म संस्कृति के पक्षधर भी थे, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आज़ादी केवल तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है। किसका विचार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, टैगोर और पंडित दीनदयाल। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एकात्म अखंड प्रकृति में प्रत्येक कारक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का, ब्रह्मांड का क्रमिक विकास होता है। किसका विचार है? पंडित दीनदयाल का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, स्वामी जगत गुरु का। सही ऑप्शन है ए, पंडित दीनदयाल का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी की भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया 1967 से 1968 तक, 1965 से 1967 तक, 1966 से 1967 तक, 1964 से 1965 तक। सही ऑप्शन है ए, 1967 से 1968 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हिंदुत्व क्या है? एक जीवन पद्धति का नाम है, व्यक्तिगत जीवन का नाम है, समान जीवन का नाम है, ये सभी। सही ऑप्शन है ए, एक जीवन पद्धति का नाम है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते उन्हें का हक नहीं मिलना चाहिए। समान व्यवहार, अधिकार मांगने, सदाचार व्यवहार ये सभी। सही ऑप्शन है बी, अधिकार मांगने का हक नहीं मिलना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने मंदिर में पुजारी के लिए किसका पक्ष लिया? दलित, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण, ए और बी दोनों। सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों, अर्थात दलित और पिछड़े वर्ग का पक्ष लिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना है? एकल अधिकार, समान अधिकार, भिन्न अधिकार, कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, समान अधिकार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव था? शंकराचार्य जी का, महात्मा गांधी का, विवेकानंद जी का, नेहरू जी का। सही ऑप्शन है ए, शंकराचार्य जी का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया। जातिगत, व्यक्तिगत, ब्राह्मणवाद, कुलीन वर्ग। सही ऑप्शन है ए, जातिगत। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित जी के अनुसार जनता के विचार कैसे बदलने चाहिए? सतत शिक्षा के माध्यम से, जन शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, हिंदी शिक्षा के माध्यम से। सही ऑप्शन है बी, जन शिक्षा के माध्यम से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलवाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एकात्म मानववाद के माध्यम से, समाज मानववाद के माध्यम से, समुदाय मानववाद के माध्यम से, राजनीति मानववाद के माध्यम से। सही ऑप्शन है ए, एकात्म मानववाद के माध्यम से।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव किस गुण से परिपूर्ण है? भौतिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भौतिक, मनोवैज्ञानिक भी है, बौद्धिक भी है, आध्यात्मिक है, सभी गुण से व्यक्ति जो है परिपूर्ण है। सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जौनपुर चुनाव में पंडित दीनदयाल किसके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए मना किया? क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य। सही ऑप्शन है सी, कायस्थ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अध्यक्षीय भाषण दिया? मुंबई अधिवेशन, कालीकट अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन, पूना अधिवेशन। सही ऑप्शन है बी, कालीकट अधिवेशन में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 16 अक्टूबर 2015, 16 अक्टूबर 2016, 20 अक्टूबर 2014, 16 अक्टूबर 2014। सही ऑप्शन है बी, 16 अक्टूबर 2016। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, टेम्स, लूट और विश्वासघात। ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल के अनुसार किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता? समाज का, समुदाय का, कृषि का, उद्योग का। सही ऑप्शन है सी, कृषि का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित जी का जीवन कैसा सा? सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार, कर्मठता की साक्षात मूर्ति, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एकात्म मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? समाज संस्था का, परिवार संस्था का, मानवाधिकार का, कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, परिवार संस्था का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? समाज के बिना, संस्था के बिना, समिति के बिना, समष्टि के बिना। सही ऑप्शन है डी, समष्टि के बिना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, टैगोर, राजा राम मोहन राय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? जे.के. मेहता, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, टैगोर। सही ऑप्शन है सी, पंडित दीनदयाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर खड़ा है? इनके नाम क्या है? अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वोत्तम अस्तित्व, व्यक्तिगत अधिकार, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। अर्थात पूंजीवाद जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष पे भी है, सर्वोत्तम अस्तित्व, व्यक्तिगत अधिकार, सब पे जो है खड़ा है, अतः ऑप्शन डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, लोकतंत्र की उपेक्षा, तानाशाही प्रकृति, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग, राजस्व। तो उपाध्याय जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? वह है राजस्व, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्नलिखित में से नहीं है? अपरमात्रिक उत्पादन, समान वितरण, संयमित उपभोग, असमान वितरण। सही ऑप्शन है डी, असमान वितरण। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वोत्तम का अस्तित्व, प्रकृति का शोषण, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो पूंजीवाद से जो संबंध नहीं है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सद्भाव, पारस्परिक मिलाप, विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना, सामाजिक सेवा। सही ऑप्शन है सी, विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? एकात्म मानववाद, वसुंधैव कुटुंबकम, साम्यवाद, पूंजीवाद। सही ऑप्शन है बी, वसुंधैव कुटुंबकम।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का स्वर्गवास कब हुआ? 9 अगस्त 1920, 10 अगस्त 1923, 8 अगस्त 1924, 18 अगस्त 1920। सही ऑप्शन है सी, 8 अगस्त 1924। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल ने कौन सी उच्च शिक्षा पास की? स्नातक, परास्नातक, सिविल सेवा परीक्षा, कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, सिविल सेवा परीक्षा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2015, 25 सितंबर 2016, कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।